नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह में की शिरकत। कहा, राज्य सरकार लगातार पंचायत राज के हित में कर रही काम। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए जताया आभार। रेलवे बजट में प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री ने लोक देवता भगवान देवनारायण जी के 1113वें जन्मोत्सव के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का किया आह्वान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। राजस्थान सरकार लगातार पंचायत राज के हित में काम कर रही है। हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं। अगर मन में यह विश्वास धारण आप कर लोगे, जो भी योजना आती है वो गाँव में आती है, जो भी योजना आती है वो आपके माध्यम से आती है, या तो आपके माध्यम से आएगी या आपका उसमें सहभागिता होगी। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपसे छुपी हो। कोई भी डिपार्टमेंट होगा लेकिन आपकी बात पहले सुनी जाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें। कार्यक्रम के दौरान पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के पोर्टल के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवाया गया है। साथ ही राज्य सरकार पर्याप्त फंड ग्राम पंचायतों को मुहैया करवा रही है। वहीं ग्राम पंचायतों में सफाई की बेहतर व्यवस्था के लिए BSR रेट तय कर दी गई है ताकि ग्राम भी साफ सुथरे नजर आएं। उन्होंने कहा कि सरपंच गाँवों में सरकार की प्रथम कड़ी के रूप में काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इन सब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आप सबको प्रशासक बना दिया है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप सरकार की प्रथम कड़ी हैं, ग्रामीण सरकार की प्रथम सीढ़ी हैं और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसलिए आपसे सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि आप सरकार की योजनाओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तेज गति से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवा दिया है तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी खुलवा दिया है और राजस्थान में जितने खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो छूटे हुए पात्र लोग हैं वो सब आपको बधाई दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान, हमारा ग्रामीण राजस्थान रोज साफ हो, साफ सुथरा दिखाई दे और साफ सुथरा दिखाई देने में आपकी अहम भूमिका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। फाइनेंस कमीशन का जितना पैसा आता है उसका लगभग 40% राशि आपको सफाई व्यवस्था के लिए देती है और इसलिए आपको जो कठिनाइयां थी पहले, और वो कठिनाई ये थी कि आपकी BSR रेट तय नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने BSR रेट तय कर दी है और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया राजस्थान जिसमें BSR रेट तय हो गई है। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच सफाई करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में यातायात और परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय रेलवे बजट में प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2009 से 2014 तक आवंटित बजट से 14.5 गुना अधिक है। इन वर्षों में राजस्थान को मात्र 682 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक आवंटन प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र भगवान श्री देव नारायण की जयंती से पूर्व जयपुर में कल आयोजित 1113वें जन्मोत्सव समारोह में उपस्थित प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक देवता भगवान श्री देव नारायण की असीम कृपा से समाज में सद्भाव, सौहार्द और सहयोग की भावना सशक्त हो, सभी प्रदेशवासियों का कल्याण हो, यही मेरी मंगल कामना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान श्री देव नारायण के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का सभी से आह्वान किया। आज मैं देवनारायण जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना है और उसे आने वाली पीढ़ियों तक हमें पहुंचाना है। आज के इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर भगवान देवनारायण जी के चरणों में नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे प्रदेश और देश की रक्षा भी करेंगे और हमें संबल भी देंगे। हम सभी को मिलकर के प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परंपरा है। ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। श्री बागड़े आज क्रीड़ा भारतीय संगठन द्वारा सूर्य सप्तमी पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे थे। इस कार्यक्रम में 108 साधकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार से जुड़ी योग क्रियाएं की। राज्यपाल ने कहा कि योग की भारतीय परंपरा सूर्य नमस्कार से ही प्रारंभ होती है। ये योग के आगे के आसनों के लिए हमें तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मनुष्य के भीतर की ऊर्जा का संधान कर तन और मन को स्वस्थ करता है। राज्यपाल ने प्रतिदिन हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने और सूर्य नमस्कार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने क्रीड़ा भारती की स्मारिका खेल सृष्टि का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 बच्चों को अपनी ओर से नकद इनाम देकर भी सम्मानित किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का फीता खोलकर शुभारंभ किया। श्री देवनानी ने बताया कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के इस केंद्र से विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने से संबंधित नेवा मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण और इससे संबंधित तकनीकी सहायता विधायक गणों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये केंद्र विधायक गणों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ई लर्निंग कम ई फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए नेवा एप्लीकेशन का संचालन राजस्थान विधानसभा में भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के उपयोग से राजस्थान विधानसभा का सदन और विधानसभा सचिवालय भी लोकसभा और अन्य विधानसभाओं की तर्ज पर डिजिटल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस ई विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और राज्य के अधिकारियों के साथ साथ मीडिया प्रतिनिधिगण, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक गणों को विधानसभा से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयक, प्रश्न, बुलेटिन सहित अन्य कार्रवाई विवरण संबंधित सूचनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।